अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट के लेआउट के बारे में। जितनी भी चीज़ें हैं, एक दफ़ा मुझे बता दें आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी शो हो रही है। ठीक हो गया जी। लेआउट टैब जो है हमारा, इसके अंदर हमारे पास पेज की जो सेटिंग है, पेज का जो लेआउट है, उससे मुतल्लिक़ तमाम सेटिंग्स जो है वो मौजूद हैं। तो वो सेटिंग्स हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे अगर आप टॉप लेफ़्ट पे चले जाएँ तो सबसे पहले नंबर पे मार्जिन्स है। मार्जिन जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हाशिया कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्ट इन मार्जिन इसके अंदर मौजूद हैं, यानी पहले से डिफ़ाइन किए हुए मार्जिन्स हैं। तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अगर आपने इसके अलावा कोई मार्जिन यानी कस्टम मार्जिन चाहिए तो नीचे हमारे पास जो है वो यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स का बटन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करके तो यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मार्जिन्स अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अगेन इसमें फिर वही है कि अगर आपको सेंटीमीटर्स में नहीं पता, आप इंचेस में देना चाहते हैं आप इंचेस में दे दें, मिलीमीटर्स में देना चाहते हैं मिलीमीटर्स में दे दें। जस्ट आपने कीमत यानी यूनिट की जो वैल्यू है वो लिखनी है और साथ में आपने उस यूनिट का नाम लिख देना है। अगर इंचेस में है तो इंचेस लिख दें या इंचेस की अलामत जो डबल कोटेशन मार्क हम यूज़ करते हैं एमएम लिख दें अगर मिलीमीटर्स है। इसके अलावा अगर फीट्स के अंदर है तो आप फीट्स के अंदर लिख दें FEET। ठीक है जी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कीमत इसमें लिख सकते हैं, ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा सेंटीमीटर्स के अंदर। अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट का ही यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जो है वो ऑप्शंस में जाके यहाँ से आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस में, और यहाँ पे शो मेजरमेंट्स इन यूनिट ऑफ। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो इंचेस मिलीमीटर्स पॉइंट्स पिकास जो भी आप रखना चाहें वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो सेंटीमीटर्स के अंदर होती है। तो यहाँ से आप जब यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज हो जाएगी, यानी आप वर्ड की फिर नई फाइल भी जब ओपन करेंगे तो वो न्यू फाइल सेटिंग के साथ ओपन होगी। ठीक हो गया जी। मार्जिन हम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल मार्जिन होते हैं, इसमें 2.54 सेंटीमीटर चारों साइड्स पे। नैरो मार्जिन रखना चाहते हैं आप, चाहते हैं एक पेज पे टेक्स्ट ज़्यादा आए, हाशिया थोड़ा हो, वो आप कर सकते हैं। तो बाकी ये सारे आप जो है वो मार्जिन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स के बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आ गई। ओरिएंटेशन हमारे पेज की दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट में होता है, यानी लंबाई के रुख होता है। अ, और लैंडस्केप में अगर हम करना चाहें तो हम लैंडस्केप में कर सकते हैं, फिर हमारा रुख पेज जो है वो चौड़ाई के रुख पे जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आ गया पेज का साइज़। पेज साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप किसी क्लाइंट के लिए, स्पेशली अगर आप कोई ऐसी बुक बना रहे हैं जो कि बाद में प्रिंट होनी है, तो उसमें साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने कोई ई बुक बनानी है या कोई ऐसी चीज़ डिजिटल PDF बनानी है आपने, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप साइज़ कोई भी रख लें। लेकिन अगर आपने प्रिंट बुक बना के देनी है तो उसके लिए आपने लाज़मी तौर पर साइज़ का ख़्याल रखना है। और क्लाइंट से सबसे पहला आपने जो सवाल करना है वो यही करना है कि आपकी बुक का साइज़ क्या होगा। ठीक है जी। तो साइज़ यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। अब आई थिंक हर साइज़ को अलग-अलग डिफ़ाइन करने की मेरे ख़्याल ज़रूरत नहीं है। बस कॉमनली यूज़ साइज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ होता है वर्ड के अंदर सिलेक्टेड, या बाज़ औक़ात A4 साइज़ होता है। ठीक है जी, ये दोनों साइज़ेज़ आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। A4 साइज़ वो साइज़ है जिसका हमें नॉर्मली हम जो पेज बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो पेजेस का बंडल होता है, तो वो नॉर्मली जो है वो A4 साइज़ में होता है। लेटर साइज़ में हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली पेपर्स जो है वो नहीं मिलते। हाँ, जो सर्टिफ़िकेट पेजेस हैं, जो गत्ते वाले या थोड़े से मोटे पेजेस होते हैं जो सर्टिफ़िकेट प्रिंट्स करने के लिए होते हैं, वो आपको हमेशा लेटर साइज़ में मिलेंगे। A4 में भी मिल जाते हैं लेकिन वो नॉर्मली लेटर साइज़ में होते हैं।
A4 में और लेटर में थोड़ा सा फ़र्क है लंबाई और चौड़ाई का। A4 की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लेटर की जो है वो चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है और लंबाई थोड़ी सी कम होती है। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बहुत मामूली सा फ़र्क है दोनों में। ये दोनों कॉमनली यूज्ड जो है वो, अगर हम कोई अपने ऑफिस का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए हम डेफिनेटली A4 साइज़ ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपने अपने क्लाइंट से पूछना है। एक हमारे यहाँ लीगल साइज़ इस्तेमाल होता है पेजेस का। उसमें ये वाला लीगल नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि उसमें हमारे जो नीचे मौजूद है लीगल गवर्नमेंट, बल्कि मैं इसके यूनिट्स जो है वो इंचेस के अंदर कर दूं ताकि सही तरीके से जो है वो समझ आ सके। हमारे यहाँ जो लीगल साइज़ इस्तेमाल होता है वो होता है 8.5 इंचेस इंटू 13 इंचेस। ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है हमारे यहाँ दफ़ातर के अंदर कि हम लीगल साइज़, ऊपर जो लीगल साइज़ है ये वाला लीगल साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना डॉक्यूमेंट उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं, और जब उसका प्रिंट निकालते हैं तो नीचे से कुछ हिस्सा जो है वो प्रिंट होने से रह जाता है हर पेज के ऊपर। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ जो लीगल साइज़ जो पैक होके आता है पेजेस का, वो 14 इंचेस नहीं होता, वो 13 इंचेस होता है। ठीक है जी। तो दो किस्म के लीगल साइज़ चलते हैं। तो अगर आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीगल साइज़ में डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने लीगल गवर्नमेंट का ऑप्शन, या बाज़ औक़ात फ़ोलियो के नाम से आता है ये साइज़, आप लोगों ने देख लेना 8.5 इंचेस इंटू 13 इंचेस। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को ज़हन में रखना है जब भी आप डॉक्यूमेंट जो है वो बना रहे हों, ख़ास तौर पे जो वो आपने प्रिंट करना हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉलम्स का। आप कितने कॉलम्स का डॉक्यूमेंट चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल कॉलम होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डबल कॉलम डॉक्यूमेंट हो जाए मेरा, तो आपके इस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। कॉलम्स की जो चौड़ाई है या कॉलम्स के दरमियान में जो गैप है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कॉलम्स के दरमियान में ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक साइड से आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो दूसरी साइड से उसके साथ ही मूव होगा। तो यहाँ से आप अपने कॉलम का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। मैं वापस सिंगल कॉलम पे ही जा रहा हूँ इसको। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें डॉक्यूमेंट में किसी जगह पे 1 कॉलम चाहिए, किसी जगह पे 2 कॉलम्स चाहिए, किसी जगह पे 3 कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए फिर हम हमारा जो आगे टॉपिक आ रहा है ब्रेक्स का, वो हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। कॉलम्स के आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ब्रेक्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको कुछ 3-4 किस्म की ब्रेक्स, 5-6 किस्म की जो है वो आपको 7 किस्म की ब्रेक्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इनका क्या काम है, इनका क्या पर्पज़ है, आज हम इंशाल्लाह वही जो है वो तफ़सील से देखेंगे। ठीक है जी। ब्रेक्स में सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक क्या करेगी, सिंपल आपने मूव करना है, आपका टेक्स्ट जो है वो पेज के कहीं शुरू में ख़त्म हो गया या दरमियान में ख़त्म हो गया और आप चाहते हैं कि न्यू जो हेडिंग है या न्यू जो चैप्टर है वो अगले पेज से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे आप पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर बाद में पीछे कहीं टेक्स्ट मज़ीद ऐड भी करते हैं या डिलीट भी करते हैं, तो आपकी पेज ब्रेक के बाद वाली जो हेडिंग होगी, चाहे वो चैप्टर की हेडिंग है, चाहे वो सेक्शन की हेडिंग है, जो भी है, वो आपकी अगले पेज पे ही रहेगी, वो पिछले पेज पे वापस नहीं आएगी। हाँ, अगर पिछला पूरा पेज खाली हो जाता है, तो फिर वो आपके पिछले पेज पे वापस आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो चाहता हूँ कि इस जगह पे, यानी इस पैराग्राफ के बाद इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि अगला जो ये वाला जो टॉपिक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगली हेडिंग पे चला जाता हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है मेरी हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट हो, नए पेज से स्टार्ट हो। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसकी पिछली लाइन पे जाऊँगा। ठीक है जी। पिछली लाइन पे जाके, इस लाइन पे जाके पिछली लाइन पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके पेज ब्रेक इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है जी। अब मैं इसके पीछे जितना मर्ज़ी टेक्स्ट ऐड करता रहूँ, डिलीट करता रहूँ, मेरी अगली हेडिंग ये वाली जो है ये हमेशा इसी मतलब न्यू पेज पे ही रहेगी, पिछले पेज पे नहीं आएगी। ठीक है जी। पिछले टेक्स्ट के साथ मर्ज नहीं होगी।
ठीक हो गया जी। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास जो है वो कंट्रोल प्लस एंटर का बटन है, यानी आप कंट्रोल का बटन दबा के एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी पेज ब्रेक जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बल्कि मैं हिडन करेक्टर्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक नज़र भी आए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे पेज ब्रेक जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है जी। पेज ब्रेक अगर कभी आपको डिलीट करनी पड़ जाए तो सिंपल आप कर्सर इसके जाके बैक स्पेस दबा दें, डिलीट हो जाएगी। इसको आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट के बटन से डिफरेंट तरीके हैं, आप उसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कॉलम ब्रेक। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम दो कॉलम्स बना लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि पहले कॉलम में स्पेसिफिक टेक्स्ट हो, एक पैराग्राफ हो, बाकी उसके बाद आने वाले जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट कॉलम में चले जाएं। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो 2 कॉलम्स में कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से, यानी ये वाला पैराग्राफ इधर ही रहे, यहाँ से आगे वाला जो टेक्स्ट है वो अगले कॉलम में चला जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर आपका पैराग्राफ के एंड पे होना चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं कॉलम ब्रेक इंसर्ट करूँगा, ये देखें यहाँ पे कॉलम ब्रेक इंसर्ट हो चुकी है और इसके बाद वाला टेक्स्ट मेरा अगले कॉलम में जा चुका है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो कॉलम ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक जो है वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी जो है वो डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि हेडिंग जो है वो हमारी एक साइड पे लिखी होती है और टेक्स्ट हमारा जो है वो उसके सामने लिखा होता है, जैसे ये है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर दी, मेरी हेडिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है और टेक्स्ट मेरा जो है वो इस तरीके से राइट साइड पे जो है वो आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम कॉलम ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कॉलम ब्रेक जी 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 फायजा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम उर्दू लिखते हैं तो मैं आज ट्राई कर रही थी तो पूरा जो लिखा हुआ था ना, जो मेरा सिंगल पेज पे जो लिखा हुआ था, जब मैं 2 कॉलम बनाए तो लेफ्ट साइड पे सारा चला गया उर्दू वाला टेक्स्ट। तो उसको राइट पे कैसे लेके आएंगे, हालांकि मेरा ना डायरेक्शन राइट से लेफ्ट थी फिर भी। वो देख लेते हैं अभी कॉलम की सेटिंग्स में, जब हम जाएंगे ना वहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से आप कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट ही 2 कॉलम्स के अंदर किया हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जो है वो सिंगल कॉलम में ही रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से जो है वो 2 कॉलम्स में चाहिए। उसके लिए हमारे पास अच्छा, उससे पहले एक टेक्स्ट रैपिंग है ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या करती है, अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट किया हो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट किया हुआ इस जगह पर, ये शेप इंसर्ट की हुई है और इस पर मैंने टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई की हुई है स्केयर वाली। ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ तो इधर ही रहे, ठीक है, और ये शेप भी इसी जगह पर रहे, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये इस शेप के सामने इस तरीके से ना आए। ठीक है, ये नीचे आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के एंड पे, यानी ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसके एंड पे मैं टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक जो है वो इंसर्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक इंसर्ट करूँगा तो आप देखें कि हमारा जो उसके बाद वाला जो है ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा वो नीचे आ चुका है। अब मैं अगर इस शेप को मूव करता हूँ तो आप देखें कि नीचे वाला टेक्स्ट मेरा उस शेप के हिसाब से मूव हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मेरी शेप जो है वो मेरी टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक जो मैंने लगाई थी उससे नीचे चला जाता है तो फिर वो आपका उस पर जो अप्लाई किया होगा वो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। ये टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जो है वो एक स्पेसिफिक जो हिस्सा है डॉक्यूमेंट का या स्पेसिफिक पेज पे स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको मैं एक कॉलम में, 2 कॉलम में या 3 कॉलम्स में, इस तरीके से मैं इसको जो है वो डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है इसके प्रोविंसेस की, ये प्रोविंसेस की लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है नीचे नंबर 1 से लेकर नंबर 17 तक, मैं ये चाहता हूँ कि ये
इस तरह ना रहे, बल्कि आगे 2-3 कॉलम्स के अंदर जो है वो शो हो। ठीक है जी, इस तरह सिंगल कॉलम में मुझे मतलब ये साइड पे खाली स्पेस मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे लगाने को कुछ इमेज भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से जो है वो 3 कॉलम्स के अंदर या 2 कॉलम्स के अंदर, टेक्स्ट हमारा चूंकि छोटा छोटा है तो मैं इसको चाहूँगा कि 3 कॉलम्स के अंदर हो जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, उससे पिछली लाइन में आपने क्या करना है, ब्रेक्स में जाके कंटिन्यूस का ऑप्शन है, ठीक है जी। कंटिन्यूस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन ब्रेक ऐड हो जाएगी कंटिन्यूस के नाम से। सेक्शन ब्रेक्स जो है वो 2 किस्म की हैं, ये याद रखिएगा। एक सेक्शन ब्रेक है जिसको जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका न्यू सेक्शन नए पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। वो ये वाली जो नेक्स्ट पेज के नाम से सेक्शन ब्रेक लिखी हुई है। एक सेक्शन ब्रेक है जो कि अभी हमने अप्लाई की है, ये विद इन द पेज अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये उस वक्त अप्लाई करते हैं, ठीक हो गए। अब यहाँ पे सेक्शन ब्रेक अप्लाई कर दी। अब इस सेक्शन से पिछला जितना भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है वो 1 कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि अगला हिस्सा जो है वो 2 कॉलम्स हो जाए। तो सेक्शन ब्रेक से आगे में आया, ठीक है। टेक्स्ट आपका कर्सर मौजूद होना चाहिए, सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और कॉलम्स में जाके मैंने इसको कर दिया 2 कॉलम्स, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ 3 कॉलम्स, ठीक है जी। मैंने इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 3 कॉलम्स में कन्वर्ट तो हो चुका है। अगर आप ऊपर देखें कि हमारे पास 3 कॉलम ऊपर बन चुके हैं रूलर के ऊपर अगर आप देखें, लेकिन टेक्स्ट हमारा अभी भी सिंगल कॉलम के अंदर ही है। तो कोई मसला नहीं है, वो सिंगल कॉलम के अंदर इसलिए है कि आगे वाला सारा टेक्स्ट जो है वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ तक ये जो लिस्ट है सिर्फ यहाँ तक ही 3 कॉलम्स रहें। तो यहाँ पे आके इसके एंड पे आके हम एक दफ़ा फिर जो है वो सेक्शन ब्रेक ऐड करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेक्शन ब्रेक ऐड की तो अब आप देखें कि ये 3 कॉलम्स के अंदर ये वाला टेक्स्ट जो है वो मेरा आ चुका है। और अगला डॉक्यूमेंट मेरा जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे तो इसको मैं वापस कर देता हूँ 1 कॉलम, ठीक है। तो मेरा सिर्फ अब डॉक्यूमेंट का ये वाला हिस्सा जो है ये 3 कॉलम्स के अंदर है, बाकी मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा 1 कॉलम डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो विद इन द डॉक्यूमेंट, बजाय इसके कि हम टेक्स्ट बॉक्स लगा के उसको टेक्स्ट को जो है वो इस तरीके से लिखें या कोई और पाकिस्तानी जुगाड़ लगाएं, उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम कॉलम्स जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। बाज़ औक़ात ये इस तरह से टेक्स्ट आपका ब्रेक हो रहा है तो कोई नहीं, आप कॉलम्स के दरमियान की स्पेस जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो इस तरीके से हम विद इन द पेज जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस, अब आप अगर इसी पेज के ऊपर आप चाहते हैं कि जी आगे मेरा टेक्स्ट जो है वो कुछ आ रहा है, वो 2 कॉलम्स के अंदर हो, ठीक है। मैं ये तस्वीर डिलीट कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स के अंदर हो, इसको मैं 2 कॉलम्स में कर देता हूँ, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। तो आप बताने का मकसद ये है कि आप विद इन अ पेज मुख्तलिफ कॉलम्स जो है वो इस तरीके से सेक्शन ब्रेक को यूज़ करते हुए जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है। आपको अगर याद होगा तो एक क्लास में मैंने आप लोगों को एक डिज़ाइन दिखाया था जिसमें हर सेक्शन पे डिफरेंट कलर के हेडर्स लगे हुए थे, डिफरेंट कलर के जो है वो फुटर्स लगे हुए थे, और पेज नंबरिंग जो है वो हमने शुरू के जो पेजेस थे उस पर डिफरेंट थी, अगले जो पेजेस थे उस पर डिफरेंट थी। तो वो वाला काम हम जो करेंगे वो हम सेक्शन ब्रेक जो पेज वाली है इसको इस्तेमाल करते हुए करेंगे, ठीक है जी। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब कोई किताब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके जो टाइटल पेज से लेकर टेबल ऑफ कंटेंट तक कुछ एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं जिसमें उस किताब का इंट्रोडक्शन होता है या ऑथर के बारे में कोई तफसील होती है या पब्लिशर के बारे में कोई तफसील होती है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको नंबरिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जहाँ से हमारी एक्चुअल बुक शुरू हो रही है वहाँ पे जो है वो नंबरिंग और होनी चाहिए। और आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा जो टेक्स्ट बुक्स हैं या दूसरी जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उसमें आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि उसमें जो है इसी तरीके से शुरू के पेजेस जो है उनकी नंबरिंग डिफरेंट होती है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि उन पर नंबरिंग नहीं होती और आगे से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो उसके लिए फिर हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेक्शन ब्रेक जो
पेज वाली है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब ये प्रोवेंसेस वाला जो है वो पेज हमारा यहाँ तक मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अगले जो पेजेस हैं इसको मैं वापस सिंगल कॉलम में कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसको मैं वापस नए पेज पे लेके जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से जो है वो एक मेरा नया सेक्शन स्टार्ट हो और यहाँ से मेरे पेजेस के ऊपर पेज नंबरिंग स्टार्ट हो जाए। पिछले पेजेस जो हैं उनके ऊपर मुझे पेज नंबरिंग नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेज ब्रेक की बजाय मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज यानी सेक्शन ब्रेक, अब अगर आप देखें सेक्शन ब्रेक आगे लिखा हुआ नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक और ब्रैकेट में लिखा हुआ नेक्स्ट पेज, ऊपर वाली जो सेक्शन ब्रेक है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे एक नया सेक्शन मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसके जो है वो हेडर्स और फुटर्स चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, हेडर्स और फुटर्स को जब आपने डबल क्लिक करेंगे हेडर्स पे या फुटर पे, दोनों आपके जो है वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये जो आपके हेडर्स और फुटर्स है इसके अंदर भी आप सारा वो काम कर सकते हैं जो एक आप सिंपल पेज पे करते हैं। यानी आप इस पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, इस पे शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो वो हेडर बना लेता हूँ, एक सिंपल सा डिज़ाइन बना लेता हूँ। ठीक है जी। हेडर के ऊपर मैं यहाँ पर जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है जी। ये मैंने डॉक्यूमेंट का नाम लिख दिया। अच्छा, जब आपने हेडर और फुटर अप्लाई करना है स्पेसिफिक सेक्शन पे, जिस तरह हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ करनी है कि ऊपर हमारे पास अगर आप देखें तो हेडर एंड फुटर का हमारे पास ये पैनल एक टैब जो है वो ओपन हो चुका है। इस टैब में आपने एक काम ये करना है कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, इसको आपने ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर आप लिंक टू प्रीवियस रखेंगे तो क्या होगा कि आपके पिछले सेक्शन पे भी वो चीज़ें ड्रॉ होते रहेंगे जो आप यहाँ पे करेंगे, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम सिर्फ जो है वो इसी सेक्शन पे ये वाली चीज़ें चाहते हैं जो हम अभी बना रहे हैं। इसी तरह जब हम फुटर पे पेज नंबर बनाएंगे तो वो भी हम जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि पिछले जो है वो पेजेस के ऊपर आपको हेडर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जबकि इसके बाद वाले नेक्स्ट पेजेस पे जो है वो तमाम पे आपको हेडर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है जी। मैं इसको एक दफ़ा, ठीक है जी। तो ये अब नेक्स्ट पेजेस पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अगर हम पिछले पेजेस पे जाएंगे तो पिछले पेजेस पे हमें ये नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको इस हिसाब से करनी पड़ेंगी। यानी एक काम तो आप लोगों ने ये करना है कि लिंक टू प्रीवियस ख़त्म कर देना है और फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज का ऑप्शन भी हमारे पास इसमें मौजूद है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम पहले पेज के फ़ौरन बाद ही नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या सेम, तो हम ये डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें अगर आप बुक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके राइट और लेफ्ट पेज पे डिफरेंट आपको हेडर्स और फुटर्स चाहिए तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखें कि यहाँ से हेडर ख़त्म हो गया मेरे, जबकि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अब इवन और ऑड पेजेस पे अलग-अलग जो है वो हेडर्स अप्लाई कर सकता हूँ, अलग-अलग डिज़ाइन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। नॉर्मली होता भी इस तरह ही है। बुक के ऊपर बाज़ औक़ात जो इस होता है वो कि एक साइड पे जो है वो डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है और दूसरे पेज पे जो है वो यानी सामने वाले पेज पे चैप्टर का नाम या हेडिंग जो आपकी उस पेज पे चल रही होती है उसका नाम नॉर्मली लिखा होता है। तो हम वो काम भी जो है वो इसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पेज नंबर का हमारे पास हेडर एंड फुटर में यहीं पे भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है जी। और इंसर्ट वाले टैब से जाके भी आप कर सकते हैं, सेम दोनों एक ही काम करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। टॉप ऑफ द पेज आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके कुछ स्टाइल पहले से बने हुए डिज़ाइन जो है वो आपके पास मौजूद है। इसी तरह बॉटम ऑफ द पेज है, सेम वही डिज़ाइन बॉटम ऑफ द पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। पेज के मार्जिन में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं यानी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी मार्जिन में आप करना चाह रहे हैं। और इसी तरह करंट पोजीशन पे
मतलब ये है कि जिस जगह पे आपका कर्सर मौजूद है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर इस टाइम यहाँ पर मौजूद है, तो अगर मैं करंट पोजीशन पे यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, तो यहाँ पे आपका पेज नंबर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये सेम उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरीके से आपका हेडर अप्लाई हुआ है इवन और ऑड। मैं इवन और ऑड जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है वो मैं दोबारा पेज नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से पेज नंबर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कि अब मेरे तमाम पेजेस के ऊपर, यानी आगे आने वाले जितने भी पेजेस हैं, सब के ऊपर नंबरिंग जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेक्शन, अब फॉर एग्जांपल आपका ये एक चैप्टर चल रहा है और पेज नंबर 10 पे जाके आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आप नई जो है वो नया हेडर यानी कलर चेंज करना चाह रहे हैं उसका, या हेडिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके फिर दोबारा से एक क्या करेंगे, सेक्शन ब्रेक ऐड करेंगे और न्यू सेक्शन जो है वो वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके हेडर और फुटर को जो है वो लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन ख़त्म कर देंगे, और वहाँ से आप जो है वो एक नया सेक्शन स्टार्ट करके उसके ऊपर जितनी भी आपने सेटिंग अपनी अप्लाई करनी है वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पेज नंबरिंग जो है वो पेज नंबर के, अगर आप नीचे फॉर्मेट पेज नंबर के ऑप्शंस पे जाएं, तो यहाँ पर आपके पास इसकी तफसील आ जाएगी कि पेज नंबर का फॉर्मेट आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है जी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन है, अगर ये रखेंगे तो आपके पेज नंबर पिछले जो पेजेस हैं उनको काउंट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले 0 लिखा होता, हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 लिख के इसको ओके करें, तो आपकी पेज नंबरिंग जो है वो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। पिछले जो पेजेस हैं इनके ऊपर पेज नंबरिंग मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप देखें कि आपकी जो है वो, ठीक है जी। तो अब आपकी देखें कि पेज नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है, हेडर अप्लाई हो चुका, और यहाँ से आपकी जो है वो ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। पिछले जो आपके जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे आपके बगैर हेडर और बगैर पेज नंबरिंग के, ठीक हो गए जी। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने हेडर फुटर्स को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो हेडर्स और फुटर्स में कुछ आपके पास बने बनाए डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, कोई इतने ख़ास नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो आप इलस्ट्रेटर्स के अंदर डिज़ाइन बनाकर या कोई बना बनाया डिज़ाइन आपके पास इलस्ट्रेटर में मौजूद है तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और वो एडिटेबल फॉर्म में आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यानी आप उसको कलर चेंज करने हैं वर्ड में ले जाके, तो आप वो सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब एक सवाल था फ़ायज़ा का कि हमारे जो उर्दू का जो टेक्स्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है जब हम उसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक ब्रेक ऐड कर लेता हूँ, कंटिन्यूस, इसको मैं कर देता हूँ 2 कॉलम्स, और यहाँ पे मैं पेज ब्रेक ऐड कर देता हूँ कंटिन्यूस और 1, ठीक है जी। मैंने इस पेज को जो है वो कर दिया इस तरीके से, और मैं इसको सेलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ राइट टू लेफ़्ट, यानी टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने इसकी चेंज कर दी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मुझे फ़ायदा बता दें कि क्या इसमें प्रॉब्लम आती है कि आपके कॉलम्स की डायरेक्शन जो है वो जो वो यानी आपका कॉलम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ को आ रहा है, जबकि आप चाहती हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर उस तरफ को जाए, ऐसे ही है? नहीं सर, देखें एक लिखा हुआ पेज है ना, तो मैंने उसके 2 कॉलम कर दिए, तो सारे का सारा जो टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट कॉलम में चला गया और राइट में आता ही नहीं। मैं लिखती भी हूँ ना तो राइट वाला सारा कॉलम खाली जा रहा है, हालांकि ऊपर से डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट है जैसे आपने की हुई है और उर्दू में लिखा हुआ है। जी, ठीक हो गया। कॉलम्स के, अगर मोर कॉलम्स के ऑप्शन में जाएं आप, ठीक है जी। जिस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ऑप्शन मौजूद है, इसी तरह कॉलम्स के अंदर अगर आप देखें तो राइट टू लेफ़्ट और मतलब लेफ़्ट टू राइट तो बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो इसको राइट टू लेफ़्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें।
फिर आपके कॉलम्स जो हैं वो इस तरीके से जो है ना वो वर्किंग करेंगे उर्दू के लिए। ठीक है, इसको ओके कर दें। अब आप देखें कि मेरा ये वाला टेक्स्ट यानी मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास अभी उर्दू का कोई टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा, इंग्लिश से ही मैं समझा देता हूँ। अब ये देखें कि मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको मैं अगर नेक्स्ट लेके जाऊँ तो ये यहाँ से यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अच्छा, अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम एक्चुअल ये आती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इतने हिस्से को डिलीट कर रहा हूँ। मैं इसको इंग्लिश वाली साइड पे करके आपको ज़रा समझा देता हूँ, मुझे आपकी प्रॉब्लम की समझ आ गई है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कॉलम्स ऐड करते हैं तो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आप कह रही हैं ना कि राइट साइड पे ही लिखा जा रहा होता है सारा, सॉरी या लेफ्ट साइड पे लिखा जा रहा होता है। जब हम उसको लिखते रहेंगे जब तक हमारा पेज एंड नहीं हो जाएगा तब तक वो राइट साइड पे लिखता जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पेज के मार्जिन तक आएगा तब आपका टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो कॉलम पे आएगा यानी राइट साइड वाले कॉलम पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मतलब मैं साथ साथ लिखती जाऊँ साथ साथ ही हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट कॉलम में आता जाए, तो फिर उसके लिए हमें आखिर में दोबारा से सेक्शन ब्रेक ऐड करके अगले पेज के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर हमारा इस तरीके से काम करेगा। नॉर्मली होता इस तरीके से ही है कि मैं इसको टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो, बल्कि मैं एक अलग टेक्स्ट पे जो है वो उसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये है जिस तरह मैंने कॉलम ब्रेक आपको जिस टाइम बताई थी, अगर आप याद हो तो मैंने यहाँ पे जो है वो ब्रेक इंसर्ट की, सेक्शन ब्रेक, और इसको मैंने कर दिया 2 कॉलम्स के अंदर। ठीक है जी, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो पहले कॉलम में फ्लो करेगा जब तक हमारे पेज का एंड नहीं आ जाता, मार्जिन्स ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक वो हमारे एक साइड पे रहेगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इतना हिस्सा जो है वो यहाँ पे रहे, इससे अगला हिस्सा जो है वो अगले कॉलम में चला जाए, तो उसके लिए फिर हमें कॉलम ब्रेक जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को अगले कॉलम में लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, यही सवाल था ना आपका, ये चीज़ क्लियर हुई है? मैं ट्राई करके देखूंगी। असल में हुआ ये था कि पेज एक लिखा हुआ है, जब उस पे 2 कॉलम अप्लाई किए ना तो सारे का सारा टेक्स्ट और 2 पेजेस तक ऐसे ही जा रहा था कि एक कॉलम पूरे खाली है और दूसरे में टेक्स्ट आ रहा है उसके 2 लिए फिर पेजेस तक। जी मैं वही बता रहा हूँ आप ना। कह रहे हैं ना कि वो एक पेज खत्म होगा तो दूसरे में आएगा, ऐसा नहीं था मेरे ख्याल में। मैं आप दोबारा अभी नहीं, चेक कर ऐसा लेती हूँ कहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा आप दोबारा एक दफ़ा उस पे अप्लाई करके देखिएगा। ऐसा मैं नॉर्मली अभी होता देख नहीं है। लेती हूँ। हाँ जी, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। उसके लिए ये है कि फिर आप जितना हिस्सा आपने करना है ना जिस पे 2 कॉलम्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद आप फिर फ़ौरन से एक सेक्शन ब्रेक पहले ऐड कर लें, फिर उसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वापस सिंगल कॉलम में कर रहा हूँ, सेक्शन ब्रेक मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो 2 कॉलम्स का चाहिए, तो मैं पहले इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करने से पहले मैं नीचे जो है वो एक दफ़ा पहले ही ब्रेक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करके 2 कॉलम में करूँ तो मेरा निचला डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका लेआउट डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है जी, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप पहले ऊपर भी ब्रेक ऐड कर लें और नीचे भी ब्रेक ऐड कर लें, उसके बाद आप उसको 2 कॉलम में या 3 में या जिस तरह जिसमें भी आपने उसको डिवाइड करना है वो आप डिवाइड कर लें। ठीक है जी, तो ये इसमें थोड़ा-सा एक मिनट। पेज के अगर ऊपर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिंगल पेज में कॉलम में रखने हैं और उसके बाद नीचे 2 कॉलम करने हैं, तो कौन सी ब्रेक लगेगी? यही सेक्शन ब्रेक लगेगी कंटिन्यूअस वाली, ये वाली, ठीक है, जिसमें ठीक है, कंटिन्यूअस लिखा ठीक हुआ है। है। ठीक है जी, ये देखें ना, अब ये ऊपर वाली जो मेरी हेडिंग है ये सिंगल कॉलम है। ठीक है जी, जबकि इसके नीचे जो टेक्स्ट है ये 2 कॉलम्स के अंदर है। ये कॉलम्स वाला सिस्टम और ब्रेक्स वाला सिस्टम जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें आती हैं जब हमने इनको अप्लाई किया होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हमारे पास कहीं और से कोई डॉक्यूमेंट आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट भेजता है और उसको आप ओपन करते हैं और उसमें आप कोई एडिटिंग करते हैं या उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है, कहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स, स्टॉप जो है वो ऐड हुए होते हैं,
मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेक्स ऐड हुई होती हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जी। सर मैंने करके देखा है, अब ठीक हुआ है। असल में हो पता क्या रहा था, मैंने सारा टेक्स्ट पहले सिलेक्ट किया था, फिर उसको मैंने ना कॉलम, दो हाँ, कॉलम सारे में सारे टेक्स्ट तब्दील को किया सिलेक्ट था। ना करें। ये देखें ना, मैंने वही आपको हाँ बताया ना कि ऐसे आप ये होती हुई, जी, जितना आप समझ टेक्स्ट आ आपने गई है। करना है, अब ये देखें ना, जितना टेक्स्ट आपने करना है, आप उसको, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने करना है 3 कॉलम्स के अंदर, मैंने उतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो उतना ही मेरा 3 कॉलम्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? अच्छा समझ आ गई, ठीक हाँ हो जी, गई। ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है। जी, शहबाज भाई, की तो बाकी ये जो सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है ये प्रिंट में आएगा? जी, जी। जो सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है ये प्रिंट में आएगा? नहीं, नहीं, ये तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है ना, ये देखें ना, ये तो मैंने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन किए हुए हैं। इसको आप ख़त्म कर दें तो आपको पता भी नहीं होगा सेक्शन ब्रेक कहाँ लगी हुई है, कहाँ नहीं लगी हुई। प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कहाँ से पता चलेगा? जी, क्या कहा? कहाँ से पता चलेगा सर? किस चीज़ का कहाँ से पता चलेगा? नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन का। ये ये हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास थी, मेरा ख्याल आप उसमें शायद नहीं थे। ये हमारे पास जो होम टैब है ना, पहला टैब है, सबसे पहला टैब, होम टैब। इसमें आपको ये एक बड़ा अजीबो-गरीब सा आइकन ये नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा से ज़ूम करके दिखा दूँ। ये वाला जो आइकन है, ठीक है जी। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो शो होते हैं आपको डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो अगर क्लिक कर देता हूँ, तो आप यह देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मुझे निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी। तो ये अगर आपने शो किए हुए हैं, उसके बावजूद आप कंट्रोल पी करके आप प्रिंट की कमांड दे देते हैं, तब भी आपके प्रिंट में नहीं आएंगे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इनको कहा जाता है। इन ये जो है वो हमारे प्रिंट में नहीं आते, तो इस चीज़ की टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेआउट में ही हमारे पास लाइन नंबर्स है। आई डोंट नो कि ये फ़ीचर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल बताना मेरा मकसद है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेजेस के ऊपर अगर कंटिन्यूस कर दें तो ये इस तरीके से आपको हर लाइन के शुरू में जो है वो नंबर दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे भी जो है वो कर देता हूँ, ये सारी आपकी जो वो हर लाइन के शुरू में एक नंबर इस तरीके से जो है वो आपको शो करेगा। आई डोंट नो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये लाइन नंबरिंग अगर आप इस तरीके से शो करना चाहते हैं तो वो आप शो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, कंटिन्यूस है, रीस्टार्ट ईच पेज है, हर पेज पे न्यू लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो, रीस्टार्ट ईच सेक्शन है, हर सेक्शन पे नहीं स्टार्ट हो, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को आप बीच में स्किप करना चाहते हैं। ठीक है जी। लाइन नंबरिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, यहाँ से आप लाइन नंबरिंग जो है वो कर सकते हैं। आई डोंट नो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास एक लाइन के अंदर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो अगली लाइन पे टेक्स्ट को जब हम लेके जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये देखें कि जब मैंने इसको जस्टिफाई किया तो कुछ लफ्ज़ जो हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ्ज़ है विजिटिंग। ठीक है जी। इसको सिंगल मतलब लाइन पे होना चाहिए था, जबकि ये क्या हो गया, हाइफिनेट हो गया, टूट के आधा इधर रह गया और आधा अगली लाइन पे चला गया। ठीक है जी। इसको हम हाइफिनेशन कहते हैं। तो हाइफिनेशन नॉर्मली इस्तेमाल होती है जब हम अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइनमेंट पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जस्टिफिकेशन में बजाय इसके कि वो पैराग्राफ के अंदर ऑड किस्म की स्पेसिंग ऐड कर दे मुख्तलिफ लफ्ज़ों के दरमियान, हाइफिनेशन अगर हमने ऑन की होगी तो वो क्या करेगा कि लफ्ज़ों को तोड़ के जो है वो 2 लाइनों में डिवाइड कर देगा इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप अपना काम कर रहे हैं या आपके क्लाइंट के ऊपर, अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं कि वो हाइफिनेशन को ऑन रखना चाहता है या नहीं। इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, कोई इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमारे पास मौजूद नहीं है। ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती है। इन डिज़ाइन पे जब हम जाएँगे तो आप उसमें हर पैराग्राफ, हर लाइन, हर एक के ऊपर अलहदा से हाइफिनेशन ऑन ऑफ
कर सकते हैं, उसमें बढ़िया हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है जी। हाइफनेशन के ऑप्शन पे अगर जाएँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटोमेटिकली हाइफनेट डॉक्यूमेंट, हाइफनेट वर्ड्स इन कैप्स। यानी अगर कोई कैपिटल वर्ड है, आप चाहते हैं कि ये हाइफनेट ना हो, यानी नॉर्मली कैपिटल लफ्ज़ वो होते हैं जो हमारी हेडिंग होती है, और हेडिंग में हम हाइफनेशन नहीं चाहते, तो आप इसको जो है वो ऑफ कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर्स अगर कोई होंगे वो हाइफनेट नहीं होंगे। ठीक है जी। और इसके बाद ओके कर दें। तो ये सिंपल सी इसकी हाइफनेशन की सेटिंग है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंडेंट और स्पेसिंग है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये वही चीज़ है। इंडेंट लेफ़्ट और राइट इंडेंट है, आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग है, बिफोर यानी पैराग्राफ के ऊपर स्पेस, आफ्टर मतलब पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग। ठीक है जी। जी, आज की क्लास के हवाले से आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर यहाँ तक कोई सवाल किसी को ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं। कोई सर सवाल नहीं हेडर एंड क्लियर? फुटर पढ़ा दिए? जी, हेडर और फुटर मैंने बता दिया। आप आई थिंक उस टाइम थे मौजूद क्लास में कि नहीं थे? मैं थोड़ा सा थोड़ा रिवाइज़ लेट कर आए दूँ। हैं सर। चलें कोई नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। हेडर फुटर कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल आपने क्या करना होता है, बल्कि मैंने नीचे लगाए हुए हेडर्स और फुटर, में आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है जी। हेडर्स और फुटर्स अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने अपने जो वाइट एरिया है इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। ठीक है जी। आपका हेडर और फुटर वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से में आप कोई भी हेडर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, बने बनाए हेडर्स मौजूद हैं। जब आप हेडर फुटर एक्टिव करेंगे तो आपके ऊपर हेडर फुटर के नाम से एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें हेडर का ऑप्शन मौजूद है, बने बनाए हेडर्स, कुछ डिज़ाइन वाले, कुछ सिंपल टेक्स्ट, ये मौजूद हैं। ये इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, ये इस्तेमाल कर लें अपनी मर्ज़ी से। अब जैसे मैंने ये 2 शेप्स जो है वो बनाई हुई हैं। ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से डायरेक्ट टेक्स्ट ऐड करना है तो डायरेक्ट भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो एक चीज़ जो बताने वाली है कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए आप डिफरेंट हेडर्स किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको सेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और फिर जब आप हेडर फुटर जो है वो अप्लाई कर रहे हों तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है लिंक टू प्रीवियस का। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है इस तरीके से। ठीक है जी। आपने इसको क्या करना है, आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो इस तरीके से ऑन नहीं रहने देना, बल्कि इसको आपने ऑफ़ कर देना है। ठीक है जी। जब आप ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो भी आप सेक्शन पे हेडर फुटर अप्लाई कर रहे होंगे वो आपके पिछले हेडर फुटर पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, उसके बाद वाले जो है वो हेडर फुटर्स पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह पेज नंबरिंग है, अगर आप देखें यहाँ पे पेज नंबरिंग मैंने अप्लाई की हुई है, जो कि यहीं से स्टार्ट हो रही है। बाकी पिछले जो पेजेस हैं उन पे ना तो पेज नंबर शो हो रहा है और ना ही उन पे पेज नंबरिंग जो है वो काउंट हो रही है। ठीक है जी। इस तरीके से आप हेडर्स फुटर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद ये ठीक है सर। इसमें सर मुझे ये पूछना है कि हमने एक सेक्शन को तो लगा दिया नंबर, अच्छा लेकिन इससे पहले वाले को हम अलग से लगाना चाह रहे हैं, जी, जैसे बिल्कुल किताब वो के लगा शुरू सकते हैं। में। देखिए ना, ये हमारा इस पे पेज नंबरिंग मैंने ये वाली की हुई है, जबकि मैं चाहता हूँ कि पिछले वाले पे पेज नंबरिंग हो, लेकिन मैं इस पे पेज नंबरिंग जो है वो सिंपल चाहता हूँ, रोमन नंबरिंग चाहता हूँ। ठीक है जी। सिंपल, यानी ये लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जी। मैं हिडन कैरेक्टर्स ख़त्म कर रहा हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि रोमन नंबरिंग हो, फॉर्मेट पेज नंबर्स। यहाँ से जाके रोमन किया मैंने सिलेक्ट और 1 से स्टार्ट। ठीक है जी। हाँ, आई डोंट नो कि क्या मसला कर रहा है। बहरहाल आप इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे पेज नंबरिंग 1 2 3 सॉरी, यहाँ पे भी हमने सेक्शन गलती से ऐड किया था। ठीक है जी। तो ये आप देखें कि ये डिफरेंट पेज नंबरिंग जो है वो हमारे अप्लाई हुई हुई है। ठीक है जी। ये रोमन नंबरिंग है और यहाँ से जो है वो हमारी दूसरी नंबरिंग के साथ हो रही। तो इस तरीके से आप डिफरेंट नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपने जो है वो जहन में रखनी है, लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन ये आपने जहन में रखना है, और
फर्स्ट पेज, ये वाला ऑप्शन आपने जहन में रखना है कि ये वाला ऑप्शन आपका ऑफ होना चाहिए। और डिफरेंट ऑड इवन, हाँ अगर आप डिफरेंट ऑड इवन पे रखना चाह रहे हैं यानी ताक और जुफ्त के हिसाब से पेज नंबरिंग एक साइड पे आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, एक पेज के आप राइट साइड पे रखना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस पर आपको ऑड नंबर पे अलहदा सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, अलहदा चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, और इवन पेजेस पे अलहदा से आपको जो है वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको हम कल तफसील से देख लेंगे, अगर अभी इस समझ आपको नहीं आई तो थोड़ा सा। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, इंशाल्लाह कल को फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।